तो सेवन्थ क्लास मैंने आपके इंग्लिश का चैप्टर में कराई थी सुनामी थर्ड, और मैंने आपकी यहाँ तक रीडिंग करा दी थी। अब आगे देखते हैं। सम केसेस आर बीइंग प्रेज्ड एज मॉडर्न मिरेकल्स। कुछ ऐसे केसेस भी थे जिनकी बहुत सराहना की गई थी और उनको आधुनिक चमत्कार कहा गया। 4 month old गर्ल, एक 4 महीने की छोटी सी बच्ची थी, हु हैज़ बीन स्वेप्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स आर्म, जो लहर में अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे बिछड़ गई थी, बह गई थी वो पानी में। इन द शैटर्ड विलेज ऑफ शिमुत्सुमा वॉज पुल्ड फ्रॉम द रबल virtually unharmed while 160-year-old man clung to the roof to his home before being rescued at sea। मतलब वो जो है अपने पेरेंट्स के आर्म से, आप कह सकते हैं उनकी बाहों से बहकर चली गई थी, और वो एक शैटर्ड विलेज, एक तबाह हुए गांव के में मिली। और शिमोत्सुमा जो है वॉज पुल्ड फ्रॉम द रबल वर्चुअली अनहार्म्ड, और उसे शिमोत्सुमा के पास जो है एकदम कोई उसे क्षति नहीं पहुंची थी, एकदम स्वस्थ थी, ना चोट लगी थी उसे, एकदम आप कह सकते हैं ठीक ठाक वो मिल गई थी अपने पेरेंट्स को वापस। वाइल, और वहीं दूसरी जगह एक 60-year-old ओल्ड मैन था जो अपनी छत पर लटका हुआ था अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन एक लहर में वह भी बह गया और बाद में समुद्र में जाकर वह मिला। 1 family even returned to their destroyed home। एक परिवार ऐसा था जो अपने घर से ही बह गया था, और टू फाइंड देयर 2 loyal dog waiting for them on the grounds। और जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके जो 2 कुत्ते हैं जो उनके घर में उन्होंने पाले थे, वो जो उनका घर जो शटर्ड हो गया है, जो बर्बाद हो गया, उसके बाहर बैठे हुए हैं, अपने मालिकों का इंतज़ार कर रहे हैं। इन द वेक ऑफ द मैसिव अर्थक्वेक, destructive tsunami and the subsequent nuclear radiation crisis in Japan, it is difficult to find a hopeful heart and a silver lining। देखिए, सुनामी आई और सुनामी की वजह से जो अर्थक्वेक था, भूकंप आई, सुनामी आई, इस वजह से उस शहर में, जापान के उस हिस्से में एक तरीके से तबाही मच गई थी, क्राइसिस था बहुत बड़ा। साथ ही साथ वहाँ पर जो प्लांट्स वगैरह थे, प्लांट से मेरा मतलब पौधों से नहीं है, प्लांट से मेरा मतलब है जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ वगैरह थे, और वहाँ पर एक न्यूक्लियर का वो भी था, परमाणु का एक संस्थान था वहाँ पे, उसमें विस्फोट हो गया था, तो वहाँ चारों ओर क्या था, न्यूक्लियर रेडिएशन भी फैला हुआ था। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, और वहाँ पर एक सिल्वर लिनिंग का मतलब है आशा की एक किरण की ज़रूरत थी। बट द पीपल ऑफ जापान हैव इमर्स्ड एज ट्रू हीरोज़। लेकिन वो आशा की किरण जो है वो जापान के लोग खुद ही थे, वो खुद ही ट्रू हीरोज़ के रूप में सामने आए। द डिवास्टेशन हैज़ नॉट बीन एबल टू ब्रेक देयर इंटीग्रल विल पावर एंड अटमोस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। जो उन लोगों ने सहा, उससे डिवास्टेटेड होने की जगह उन्होंने उसको अपनी शक्ति बनाकर, एक तरीके से आप कह सकते हैं दोबारा उन्होंने अपने आप को एकजुट किया, और अपने जो अंदर की जितनी भी ताकत है उसको दिखाते हुए उन्होंने अपने आप को संभाला। डिस्पाइट पावर क्राइसिस, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, देयर हैज़ बीन नो केओस ऑफ पैनिक। भले वहाँ पर खाने की कमी थी, पानी की कमी थी, बिजली की कमी थी, लेकिन लोगों के बीच में कोई अब डर नहीं था, क्योंकि जो डर था वो तो अब जा चुका, सुनामी अब शांत हो गई थी। तो आप कह सकते हैं अब लोग जो हैं वो उतने ज़्यादा घबराए हुए नहीं थे, उतने ज़्यादा डरे हुए नहीं थे। उन सभी लोगों ने बहुत साहस के साथ इस सब का सामना किया था। द सर्च टीम आर स्टिल आउट। जो सर्च टीम थी, जो लोग खो गए थे उनको ढूंढने के लिए जो गई थी, वो अभी भी बाहर थी। लुकिंग एट द हार्डेस्ट हिट एरिया ऑफ वाट, मियागी एंड फुकुशिमा, प्रेइंग बीनीथ डेब्रिश विद मोनोटोनस रेगुलरिटी टू फाइंड सर्वाइवर्स। देखिए, जो सर्च टीम थी वो ऐसे एरियाज़ पर ढूंढ रही थी जहाँ पर ज़्यादा आप कह सकते हैं नुकसान हुआ था, वहाँ पे लोगों को ढूंढ रही थी। फुकुशिमा और मियागी जो हैं वो भी एक तरीके से आप कह सकते हैं लोगों को ढूंढ रहे थे। डेब्रिश जो पूरा कचरा मलबा था उनके नीचे लोगों को ढूंढ रहे थे, और मोनोटोनस रेगुलरिटी टू फाइंड सर्वाइवर्स। और इस चीज़ से वो ऊब नहीं रहे थे कि मतलब हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। देयर इज़ अ सेंस ऑफ अमंग मैनी पीपल दैट द एफर्ट ऑफ रिबिल्ड देयर लाइफ कैन नॉट फुली गो अहेड अंटिल द लॉस्ट हैव बीन अकाउंटेड फॉर एंड मून।
लोगों को ये पता था कि जो हो चुका है अब उस पर मून करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें अपनी लाइफ जो है वो दोबारा रीबिल्ड करनी पड़ेगी, जिनके घर टूट गए उन्हें दोबारा घर बनाने पड़ेंगे और अपनी जो नुकसान हुआ है उससे उभरकर जीवन को आगे चलाना पड़ेगा। टू द पीपल ऑफ जापान, जापान के लोगों के लिए देयर वाज समथिंग मोर टेरिफाइंग देन सुनामी। सुनामी से भी ज़्यादा टेरिफाइंग उनके लिए कुछ और भी था। अ न्यू डेंजर थ्रेटन जापान, क्योंकि वहाँ पर एक नया खतरा आ गया था। द डैमेज न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ पर जो पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो डैमेज हो चुका था, तो वहाँ से रेडिएशन फैल रहा था। द रेडिएशन लेवल विद इन द बिल्डिंग वर वेरी हाई बिकॉज ऑफ द फ्यूल दैट हैड मेल्टेड इनसाइड द रिएक्टर्स, क्योंकि जो रिएक्टर्स के अंदर फ्यूल वगैरह था वो क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे रिस कर बाहर जा रहा था और इस वजह से चारों ओर वहाँ पर रेडिएशन जो था उस बिल्डिंग में तो बहुत ज़्यादा लेवल पे था, बहुत ज़्यादा था। द रेडियो एक्टिव लीक इज़ हार्मफुल फॉर द ब्रेन, हार्ट, थायराइड ग्लैंड्स, सर्कुलेटरी सिस्टम और गैस्ट्रोइंशियल ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो रेडिएशन जो फैल रहा था वो किस तरीके से उनके लिए हानिकारक था। एक तो अगर वो उस हवा में सांस ले लेते जिसमें ये रेडियो एक्टिव था, तो वहाँ पे उनको ब्रेन को, उनके हार्ट को डैमेज हो सकता था, थायराइड ग्रंथि को डैमेज हो सकता था, ठीक है, उनका सिस्टम जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम वो ख़राब हो सकता, बहुत सारे हार्मफुल तरीके से वो उन्हें नुकसान पहुँचा सकता था। एवरीवन एग्रीड इट विल टेक अबाउट 40 years टू फुल्ली न्यूट्रलाइज द प्लांट। अब ये हुआ कि लगभग 40 साल लगेंगे प्लांट को दोबारा इस सब चीज़ों को रिड्यूस करने में, इन सब चीज़ों को ऐसा कुछ बनाने में जो रेडियो एक्टिव का जो इफेक्ट है उसको कम कर दे, तो उसके लिए हमें 40 साल लगते। सेइंग द डेंजर ऑफ रेडिएशन, तो रेडिएशन के डेंजर को देखते हुए द जापान गवर्नमेंट हैज़ इवैक्यूएटेड थाउजेंड ऑफ इनहैबिटेंट टू लिव नियर द फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर रिएक्टर। तो क्या हुआ कि डेंजर को देखते हुए जो जापान की गवर्नमेंट थी उसने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ये जो फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके आसपास की जगह पर नहीं रहेगा। वाइल रेडिएशन लेवल इन द सराउंडिंग विलेज एंड कंट्री साइड वर स्टिली फॉलिंग, फ्यू वांट टू रिटर्न। और लेकिन जो मतलब मान लीजिए जहाँ फैक्ट्री है उसके आसपास के में तो रहने के लिए मना कर दिया था हज़ारों लोगों से, लेकिन उससे थोड़ी दूर पे जो गांव वगैरह थे तो वहाँ पर रेडिएशन कम था, तो लोग वहाँ पर जाकर रहना चाहते थे। जापान हैज़ एन अर्थ की डिटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम सेकेंड टू नन। तो जापान ने फिर से ये कह दिया कि अर्थ की डिटेक्शन उन्होंने किया, वार्निंग सिस्टम उन्होंने तुरंत तैयार किया। द नेशन वाइड ऑनलाइन सिस्टम डिटेक्टर ट्रिमर्स कैलकुलेट एंड epicenter of an earthquake and send out brief warning for thousands of seismographs scattered throughout the country। तो उन्होंने फिर से जब उन्हें झटके महसूस हुए तो उन्होंने तुरंत उस चीज़ को निकाला कि सेंटर कहाँ पे है उस अर्थक्वेक का, किस तरीके से वो फैला, कहाँ कहाँ तक उसका नुकसान होगा, और तुरंत ये न्यूज़ जो है उन्होंने चारों ओर एक वार्निंग की तरह सब जगह फैला दी। This brought to the forefront that nuclear radiation, which is a man-made phenomenon, is more terrifying and has a long-term impact than natural chemical like earthquake, tsunami। उस दिन शायद जापान के लोगों को या पूरे विश्व को ये पता चल गया था कि मनुष्य के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं वो हमारे लिए ज़्यादा लंबे समय तक नुकसानदायक है बजाय उन चीज़ों के जो नेचर के है, क्योंकि नेचर की जो सुनामी है या अर्थक्वेक है आया, तबाही की, चला गया, लेकिन जो रेडिएशन प्लांट था जिससे इतना रेडिएशन फैल रहा था, न्यूक्लियर प्लांट था, वो तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया था और उसके इफ़ेक्ट नहीं जाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। अगर आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का याद हो तो जापान पे डाला गया था परमाणु बम अमेरिका द्वारा और उसके रेडिएशन आज तक है, तो वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। फॉर इंस्टेंस इन जापान द न्यूक्लियर फॉल आउट वॉज द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक एंड सुनामी बट कुड नॉट बी प्रेडिकेट बाय द एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम। देखिए जो न्यूक्लियर फॉलआउट जो था वो रिजल्ट किसका था, अर्थक्वेक और सुनामी का, लेकिन इसको जो रेडिएशन फैल रहा उस फैक्ट्री से उसको हम हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रोक नहीं सकते थे। सिंपल सी चीज़ है, चाहे हम कितना भी डेवलप हो गए हों लेकिन हम उस रेडिएशन को नहीं रोक सकते थे। तो जो ह्यूमन ने जो चीज़ बनाई है उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो ह्यूमन इज़ मोर डेंजरस देन द अर्थक्वेक इफ यू से, ये जो चीज़ वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट टाइम कराऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।